बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। मीठे के शौकीन तो सभी होते हैं, तो आज भी मैं आपके साथ हमेशा की तरह एक और बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं लाई हूं आपके लिए कैरमल फ्रूट ट्राइफल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इस मीठे में जो है ना फ्रूट्स का यूज़ होगा, तो बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये मीठे की रेसिपी है। यकीन करें, अगर आप किसी की दावत करने जा रहे हैं या ख़ुद मीठा खाने को दिल कर रहा है ना, तो एक दफ़ा ये मीठा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान से मीठे की रेसिपी है। एक ही तरह के मीठे खा खा कर अगर आप थक चुके हैं ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये मीठा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा। तो बस फिर छोड़ें खीर और सवैयाँ और बनाएं ये मज़ेदार सा कैरमल ट्राइफल, जो कि ना सिर्फ आपको पसंद आएगा बल्कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं उठ के जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्राई पैन में डालेंगे 4 टेबल स्पून चीनी के। चीनी जो है ना, इसको इस तरीके से आपने फ्राई पैन में फैला के डालना है। फ्लेम जो है ये दम वाली कर देनी है, और चीनी इसके अंदर आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। यहाँ पर हम कैरमल सॉस तैयार करेंगे, तो चीनी जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे खुद ही मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के दूध की जो मलाई होती है ना, वो उसका डालना है। अगर दूध की मलाई ना हो, अगर फ्रेश क्रीम है तो उसका 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही क्रीम इसके अंदर डालेंगे तो कैरमल जो है ना ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। फ्लेम आपने वही दम वाली करनी है, और इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना आधा कप दूध का डाल देना है। ठीक है, दूध डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ये यहाँ पर कैरमल जो है हार्ड हो गई है ना, ये इस दूध डालने से जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और जब कैरमल जो है वो मेल्ट हो जाए, उसके बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें इस तरह की चाहिए। कैरमल अब तैयार हो चुकी है, इसे हम एक साइड पे रखेंगे। अब एक बर्तन में डालेंगे आधा कप दूध का, और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, इसमें गुठलियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे एक साइड पर। अब हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है दूध। तो दूध जो है ना, यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिए हैं। ठीक है, तो दूध जो है ये फुल फैट होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। तो जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है जो हमने कस्टर्ड मिक्स किया है ना, वो इसके अंदर डालना है। कस्टर्ड वाला दूध डालने के बाद साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर उसकी कस्टर्ड की जो है ना गुठलियाँ ना बने। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम थोड़ी सी अब तेज़ कर देंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है ना ये ख़त्म हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना उसको आपने बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है और ना बहुत गाढ़ा रखना है। तो कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में डालेंगे 1 कप दूध का। इस दूध में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसके अंदर मैंने जो है कस्टर्ड पाउडर क्यों मिक्स किया है। 2 टेबल स्पून चीनी के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर लेंगे 4 पीस ब्रेड के। आपने अपने मीठे के हिसाब से जो है ना ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। तो टोटल स्लाइस जो है ना इस मीठे की रेसिपी में 6 टोटल स्लाइस लगे थे। इसके जो किनारे हैं ये उतार लेने हैं। इन किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना है, इनके आप क्रम्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके जो किनारे हैं वो काट लिए हैं। अब ठंडा किया हुआ जो कस्टर्ड था ना उसको एक खुले बॉल में डाल लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे विपिंग क्रीम। इस मीठे की रेसिपी में विपिंग क्रीम का यूज़ होगा। तो विपिंग क्रीम जो थी ना, इसको मैंने पहले से विप्ड कर लिया था। ये विप्ड की हुई भी किसी भी बेकरी से आप ले सकते हैं। अगर विप्ड की हुई ना मिले तो इसको आप बाज़ार से ख़रीद के तो घर में ला के जो है ना इसको आप विप्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से या फिर हैंड विस्कर की मदद से। ठीक है, इसका भी तरीका जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम जो है ना कस्टर्ड के अंदर अब मिक्स कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये तमाम टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल यकजान हो जाए और जो कस्टर्ड है ना वो गाढ़ा हो जाए। बस इसके अंदर जो हमने व्हिपिंग क्रीम डाली है ना उसका मकसद सिर्फ कस्टर्ड को अच्छी तरह से गाढ़ा करना है ताकि कस्टर्ड के अंदर जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है फ्रिज में रख के। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लें, जितने आपको पसंद है ना हम थोड़े थोड़े सारे फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर सेब और केले डाले हैं। इनकी आपने कटिंग जो है ना जब आपने कस्टर्ड में मिक्स करना है तभी करनी है, ठीक है। पहले से अगर करके रख देंगे तो बनाना जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए जब आपने मिक्सिंग करनी है ना कस्टर्ड में उसी वक्त इनको आपने कटिंग करनी है, ठीक है। अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। सेब जो है उनके मैंने स्किन जो है ना उतार के फिर कटिंग की है। कस्टर्ड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब टोटल जो इस रेसिपी में व्हिपिंग क्रीम का यूज़ हुआ है ना वो 1 कप हुआ है, ठीक है। तो 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड में मिक्स कर दिए थे। बाकी की जो व्हिपिंग क्रीम है ना इसके अंदर हमने जो कैरेमल सॉस तैयार किया था वो सारा कैरेमल सॉस जो है ना व्हिपिंग क्रीम के अंदर डाल देंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना कैरेमल सॉस जो है वो आपने बचा लेना है, वो हम एंड पे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। कैरेमल सॉस डालने से इस जो क्रीम का टेस्ट है ना आप यकीन करें इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट हो जाता है। तो आपने ये कैरेमल सॉस वाला मीठा जो है ना आपने लाजमी बनाना है। तो इसके अंदर जो है ना मैंने बाकी का सारा भी डाल दिया था, उसमें से 1 टेबलस्पून बचा लिया था। अब हमने जिस दूध में मिल्क पाउडर मिक्स किया था ना उसके अंदर आपने ब्रेड को जो है डिप कर लेना है, ब्रेड को सॉफ्ट कर लेना है अच्छी तरह से दूध के साथ। उसके बाद जिस भी सर्विंग बॉल में आपने इसकी गार्निशिंग करनी है ना उसमें इस तरीके से ब्रेड को सेट कर देना है और उसके बाद नीचे वाली जो लेयर है ना वो सारी आपने कवर कर देनी है ब्रेड के साथ। ब्रेड को जो है दूध के अंदर गीला करने का मकसद जो है ना सिर्फ ये है कि ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रेड वाले जो मीठे हैं ना वो अच्छे नहीं बनते हैं, तो आप इस तरीके से दूध के अंदर जो है ना अच्छी तरह से ब्रेड को गीला करके अच्छी तरह से वेट करके इसको सॉफ्ट करके फिर आप इसका यूज़ किया करें मीठे की रेसिपीज़ में। तो उसके बाद जो है ना इसके ऊपर अब हम लेयर लगा देंगे फ्रूट ट्राइफल की। आप अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे ब्रेड को, ठीक है। उसके बाद जो है ना अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब हमने दोबारा से ब्रेड को जो है अच्छी तरह से गीला कर लेना है दूध के साथ, अच्छी तरह से डिप करना है ताकि ब्रेड जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बस इसी अमल को जो है ना हमने दोबारा से दोहराना है। तो टोटल स्लाइसेस जो है ना वो 6 यूज़ हुए हैं इस ब्रेड की रेसिपी में, इस मीठे की रेसिपी में। तो बस इस तरह से कवर कर देना ऊपर से फ्रूट के साथ। उसके बाद जो हमने कैरमल और क्रीम का टेक्सचर बनाया था ना वो उसमें से थोड़ा सा टेक्सचर जो इस तरीके से ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। अच्छी तरह से ब्रेड को जो है ना आपने कवर कर देना है कैरमल क्रीम के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से जो है लास्ट वाली लेयर जो लगाएंगे ना वो हम इसके ऊपर लगाएंगे कस्टर्ड की। और उसके बाद व्हिपिंग क्रीम को जो है ना बाकी की जो हमने कैरमल और व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर था ना उसको पाइपिंग बैग में डाल लेना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरीके से भी गार्निश करना है ना उस तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत स्पेशल किस्म की दावत करने जा रहे हैं ना तो फिर खूबसूरती के लिए इस तरीके से आपने इस तरह से फ्लावर बना लेने हैं। इससे जो मीठे की लुक है ना वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त होगी। तो इस तरीके से जो है ना एंड पे जो मैंने 1 टेबलस्पून बचाया था कैरमल सॉस का इसके ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप्स डाल दिए हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए और यह मज़ेदार सा कैरमल ट्राइफल बिल्कुल तैयार हो चुका है। यकीन करें अगर आप ये एक दफ़ा बनाएंगे ना तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप बार बार ये मीठा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से मीठे की ये रेसिपी है। तो आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी और ढेर सारी नए नए मीठे की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप लाजमी विज़िट करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।